Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are discussing the topic square roots. This is the last video on the topic square and square roots. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, करना सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब उसमें एक हमने क्वेश्चन किया था कि इस नंबर में से फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर सो दैट इट बिकम्स द स्क्वायर। बट क्वेश्चन जो है वो अदर वे राउंड भी आ सकता है। उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि क्वेश्चन नंबर जो गिवन है उसमें से कौन सा मिनिमम नंबर जो है वो माइनस किया जाए कि नंबर जो है वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है कि गिवन नंबर के अंदर हम मिनिमम क्या नंबर ऐड करें कि नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ है 306452। इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी कि क्वेश्चन इस नंबर में से किस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले बात करते हैं इस नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। नंबर गिवन इज 30645 2 की पेयरिंग की, अगेन 5 5 जा 25, यहां हमने 5 ऐड किया, आंसर विल बी 10, यहां 5, ये 6 4। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 100 डिजिट पे 5 चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इस नंबर को 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा, दिस इज 5। डिफरेंस जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 39। ठीक है, 39 डिफरेंस आया। इसमें वही सिंगल डिजिट 5 हमने ऐड की, आंसर आ गया 110। नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारा 3952। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए 1000 डिजिट पे, तो 110 पहले मैं 3 कंसिडर करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 3 9 0 3 एंड 3, आंसर आता है 3309। आंसर इससे छोटा है, ठीक है, 5 5 3, यहां पर भी 3, यह आया 3309 एंड द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 3 4 एंड 643। मींस इस नंबर में से अगर मैं 643 को माइनस कर दूं तो वो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 553 का होगा। अब बात आती है कि इस नंबर के अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर जो है, ये वाला जो गिवन नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो 553 में हमारा क्या आ रहा था, ये वाला नंबर छोटा आ रहा था। फिर से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बाद अगेन वी आर सॉल्विंग दिस 30645 वही पेयर बनाया, 5 5 जा 25, यहां प्लस 5 किया 10, फिर से 5 5 6 4 5 25, डिफरेंस इज 39 एंड लास्ट में 52। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर के अंदर नंबर को ऐड करना है। तो 3 पर तो मेरा नंबर छोटा आ रहा था, तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें 1104 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 एंड 4 4 4 1 6। ठीक है, यहां पर 4, यहां पर 4। अब 4 4 1 6 जो है वो नंबर क्या है, बड़ा है 3952 से। तो कितना बड़ा है वो नंबर, उसमें से हम माइनस करके देखते हैं। दिस इज 4, 11 में से हमारे पास 5 गया तो ये बचेगा 6, 13 में से हमारे पास 9 गया तो ये बचेगा 4। ठीक है, तो 464। इस नंबर के अंदर अगर हम 464 को ऐड कर दें, ठीक है, 464 जो है वो किससे छोटा है, 554 से छोटा है। ठीक है, तो 464 नंबर को अगर मैं इस डिजिट के अंदर ऐड कर दूं तो ये नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर सॉल्यूशन क्या निकला कि अगर मैं
नंबर क्या था 306452 में से 643 को माइनस कर देते हैं तो वो नंबर जो है वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज 9, यहां पर 0, ठीक है, फिर 14 में से 6 किया 8, दिस इज 5 0 3, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 553। अब वही चीज यहां पर है, नंबर क्या था 6452 में 464 अगर हम ऐड कर दें 464 तो नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 6 11 9 6 0 3। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 554। ठीक है, ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 554 का। और ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 553 का। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको क्या करना है, नंबर में से कुछ अगर पूछा जाए कि किस तरीके कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कौन सा नंबर आप इसके अंदर ऐड करेंगे कि ये नंबर जो है वो आपका क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिए कि हाउ यू विल फाइंड कि कौन सा नंबर उसके अंदर से माइनस किया जाए, कौन सा नंबर उसके अंदर ऐड किया जाए। नाउ द टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम अभी तक हमने फाइंड आउट किया था कि स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर का हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर रैशनल नंबर की जगह गिवन है कि डेसिमल नंबर है तो उस केस में हम स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट द नंबर गिवन इज 477 point 477.4225। ठीक है, अब डेसिमल नंबर के केस में पेयरिंग कैसे की जाती है, यहां मैंने लिखा 477.4225। ठीक है, जो डेसिमल के आगे कंप्लीट नंबर है उसकी हम पेयरिंग वैसे ही करेंगे जैसे रैशनल नंबर में करते आए हैं। 77 की राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे जो कंप्लीट नंबर है उसकी, और जो डेसिमल में नंबर है उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज 42 and 25। ठीक है, अब फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 2 किया, यहां आ गया 4, नेक्स्ट पेयर उतारा दैट इज 77। अब यहाँ 2 लिखो, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देन नंबर बिकम्स 84, वो क्या हो जाएगा 77 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो डिजिट आएगी दैट इज 41, यहाँ आएगा 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 3। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतरेगा बट बीच में डेसिमल नहीं लगेगा तो 4 2। अब डेसिमल के बाद वाला पेयर मैंने नीचे उतारा है तो ये डेसिमल कहां जाएगा, मेरा ऊपर जाएगा। ठीक है, 41 में 1 ऐड किया, नाउ द नंबर बिकम्स 42। अब लास्ट में अगर मैं देखूं तो क्या है, 2 है। ठीक, तो 2 जो है वो मेरा किसके अंदर आता है, किसी डिजिट में आता है, नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, रेंडमली मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 4 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 4 जा 28, तो वो तो बहुत छोटा हो जाता है 36 से। तो उस केस में क्या करते हैं, 4 2 8 ले लेती हूं मैं। 4 2 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं अभी। 4 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 16 24, 2 कैरी गया 32 एंड 34, 3444 इज द आंसर। 16 3424 इज द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आता है 8 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 2 8, यहाँ पॉइंट के बाद हम 8 निकालते हैं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, बट आगे भी मेरे पास क्या है, डिजिट्स हैं 28 को मैं अगर 9 से
20 को भी 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 180, तो इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3780 समथिंग आएगा आंसर। तो इसीलिए 20 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, बट द नंबर इज 29, वहां पर 29 है, तो वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए नंबर जो है वो हमने कंसिडर किया था 4 to 8। कहते हो तो मैं करके दिखा भी देती हूँ। 4 to 9 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81, 8 कैरी गया, 9 2 जा 18, 18 एंड 8 26, 2 कैरी गया, 9 4 जा 36 एंड 2 3 8। हो गया ना नंबर बड़ा जो मैं कह रही थी, वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट जो आएगा वो क्या आता है 428, यहाँ आएगा 3424। इसके अंदर वही फिर से हम 8 ऐड करेंगे। 428 के अंदर जब हमने 8 ऐड किया तो द नंबर बिकम्स 436, और यहाँ इसका डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है 1 8 एंड 3। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे 31825, सॉरी 21825, 6 - 4 is 2, 21825। अब यहां पर मुझे लास्ट में क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 5 जो है वो किस में आता है 5 के टेबल में आता है। तो अब अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें क्या होगा 4365 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 2 32, 5 3 जा 15 एंड 2 8, रह गया 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 21825, तो 4365, 21825। ठीक है, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 477.4225 इज 21.85। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है दैट इज इक्वल टू 21.85। वो क्या है 21.85। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट द क्वेश्चन गिवन इज 0.053361। इस नंबर का आपको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। 0.053361। पेयरिंग इस केस में हम कहां से स्टार्ट करेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड से। ठीक है, 05 वन पेयर, 33 अनदर पेयर, 61 इज डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है तो यहां 0 लगाओ, डॉट लिखो। नाउ द पेयर इज 05, पेयर क्या है 05 है, वो किस पर जाएगा 2 पर जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, डिफरेंस कम्स आउट टू बी 1 3 1, इसमें 2 ऐड किया, आंसर आया 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 होता है, तो 43 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, 131 से छोटा है, तो यहां पर ये आया 3, दिस कम्स आउट टू बी 129, यहाँ डिफरेंस आया 2 प्लस 3, आंसर आया यहाँ 46। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा 261। अब लास्ट में 1 किस किस डिजिट पे आता है, या तो 1 पर आता है, ठीक है, या फिर हमारा किस पे आता है 9 पर आता है। ठीक है, यही डिफरेंस है, बट सॉरी यहां नंबर था 133, तो ये डिफरेंस आया 461। ठीक है, 1 पे ही आएगा। ठीक है, 1 पे आएगा तो 461, दिस इज 1, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 0.231। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं कि हमें पहले फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2304। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304? फिर उसके बेस पर कोई दूसरा क्वेश्चन है 2304 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 4 4 जा 16, डिफरेंस इज 7 0 4 प्लस 4 ऐड किया 8,
लास्ट में 4 है तो किस किस में आ सकता है ये नंबर, या तो 2 पर आ सकता है या फिर मेरा किस पे आ सकता है, और कोई नंबर है ऐसा, 8 है ऐसा नंबर, ठीक है, जिसमें आ सकता है। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 16 हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो 88 कंसिडर करते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी गया एंड दिस कम्स आउट टू बी 77। तो आंसर आया 704। अब 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन गिवन है कि तुम्हें फाइंड आउट करना है what is the value of under root of 0.2304 plus under root of 23.04 plus under root of 23.04 minus under root of 0.2304, ठीक है। तो इसको हम कैसे, पहले हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 0.2304 है, ये यहां पे रिपीट हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी रिपीट हो रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2304 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, यही आएगी, 4 जीरोज आ जाएंगी। अब 4 जीरोज में से मैं बाहर निकालूंगी तो मेरा ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2304 का स्क्वायर रूट क्या था, 44, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.44, ठीक है, आ गया। अभी दूसरा टर्म क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, इस नंबर को मैं कैसे लिख सकते हैं, 2304 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। 230 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 10, एज स्क्वायर रूट के अंदर 100 है तो बाहर आकर के क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 2304 का स्क्वायर रूट क्या है, 44, when 44 is divided by 10 आंसर comes out to be 4.4, ये आंसर आ गया। अब इस वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.44 प्लस 4.4 एंड दिस इज 4.4 माइनस 0.44, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर तो मेरे पास क्या आ गया, 4.84, डिनोमिनेटर में मेरे पास, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, 4.40 माइनस 0.44, तो यहां क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 13 में से अगर मेरे पास 4 जाएगा तो आंसर आएगा 9, ये बच गया 3, तो इसका आंसर क्या आया, 3.96, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चंस मैं बताती हूं, सपोज करो तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ नंबर 2 टू करेक्ट। अब देखो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए अप टू, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, एंड करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखते हैं 2, ठीक है, 1 1 जा 1, डिफरेंस आया 1, यहां पॉइंट लगेगा डेसिमल, यहां भी डेसिमल, एक पेयर लगेगा आगे 0 0, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये 0 0, यहां +1 किया, यहां आ गया 2, ठीक है। अब 100 है,
5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125, वो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको 24 से, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, आंसर आया 96। ठीक है, तो यहाँ आया 4, यहाँ आया 96, यहाँ भी आया 4 प्लस 4, यहाँ नंबर बन गया मेरे पास 28, दिस इज 4। ठीक है, ये तो आया 1 डेसिमल। अभी मेरे को कब तक फाइंड आउट करना है? अप टू 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। तो मैं इन्हें एक पेयर और लिखा, 0 0, अब 4 0 0। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 8 के साथ में आगे यहाँ 2 भी लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 400 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, 1 लिखती हूँ, दिस इज 1, तो यहाँ डिफरेंस आता है 281। इस नंबर में 1 ऐड किया, दिस नंबर कम आउट टू बी 282। माइनस करते हैं इसको तो ये नंबर आता है 119। फिर यहाँ एक पे अभी 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस भी नहीं हुए। 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस जब होंगे जब 3rd डेसिमल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, दिस 0 0। अब 282 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 10 जा 10, 12 कैरी गया 1, 8 40 41, 10 एंड 14, ये तो 14,000 आ गया, बड़ा नंबर है, नहीं कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट प्लेस इज 2824, 4 लेते हैं, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 8 एंड 9, 8 4 जा 32, 3 कैरी गया, 8 एंड 3 11, 11 296, दैट इज स्मॉलर देन 11 900, तो यहां पर आएगा 4, दिस इज 4 1 1 2 9 6 and the difference comes out to be 604। इसके अंदर जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा 2828। ठीक है, अब कहोगे मैडम 3 डेसिमल तक तो आंसर आ गया, क्वेश्चन यही तो पूछा था। बेटा क्वेश्चन में ये पूछा था कि अप टू 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल में क्या होता है कि अगर मेरे पास, देखो यहां पर मैंने लिखा है 1.25 और मैं इसको कहती हूं कि क्या करना है, इसको करेक्ट डेसिमल प्लेस, 1 डिजिट करेक्ट डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो नेक्स्ट डिजिट अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट जो होती है वो क्या हो जाती है, एक इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट डेसिमल इसका क्या बन जाएगा, 1.3 बन जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 1.24 तो इसका करेक्ट डेसिमल क्या है, 1.2। तो इसीलिए मुझे यहाँ पता नहीं है अभी कि 4th डेसिमल जो है वो 5 से 5 आएगा या 5 से बड़ा आएगा या 5 से छोटा आएगा। तो इसलिए मुझे 4th डेसिमल तक वो आंसर निकालना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आंसर जो है वो करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस पर क्या होगा। 60400। नाउ 28 है, 28 को अगर मैं देखो 25 को भी यहाँ पर देखो 25 अगर होता तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट कम्स आउट टू बी 50, वो 50 आ जाता। ठीक है, अब ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 30 है, 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 2 के पास आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, तो इसलिए मैं 28282 मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कैरी गया 1, 5, 8 2 जा 16, कैरी गया 1, यहाँ आता है 5, 5 6 5 6 4, दिस इज द आंसर when we multiply it by 2। क्या आंसर आया, 5 6 5 6 4, तो डिफरेंस कम्स आउट टू बी 6 5 8 3, ये डिफरेंस आ गया। अब 4th डेसिमल जो है वो मेरी 5 से छोटी है, तो इसीलिए अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1.414। दिस इज द आंसर अप टू 3 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है, मान लो किसी क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि अप टू
2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको 3rd डेसिमल तक निकालना है और उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर देना है। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो सेम फिनोमिना अप्लाई होगा। मान लो यहाँ पर नंबर होता 1.28, अगर लास्ट डेसिमल 5 या 5 से बड़ी है तो पहले वाली जो राउंड ऑफ करते हैं उसमें पहली डेसिमल जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये है करेक्ट आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। दिस इज एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सिर्फ पहले वाली ही इंक्रीज होगी। मान लो 1.2456 ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 6, तो आंसर मैंने बोला है कि अप टू 5th डेसिमल प्लेस करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा, 6th डेसिमल प्लेस देखना होगा। 6th डेसिमल प्लेस अगर मेरा 5 है या 5 से ज्यादा है तो उससे प्रीवियस वन जो है वो डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगी। 2 4 5 6 8 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट अप टू 5th डेसिमल प्लेस। ठीक है, यही है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। अगर मान लो इसमें एक तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि तुम्हें मान लो स्क्वायर रूट की टेबल जो है वो प्रोवाइड कर दिया, या क्वेश्चन में जो है वो स्क्वायर रूट प्रोवाइड कर दिया कि स्क्वायर रूट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 1.732। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। यूज दिस। ठीक है, और फाइंड आउट करना है तुम्हें स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 432। अब तुम सोचोगे कि मैडम 432 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट होगा जब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, आप पहले क्या करो, इसके फैक्टर करो। ठीक है, अगर उन्होंने दिया है क्वेश्चन के अंदर 99% दे आर सेइंग करेक्ट, ठीक है, 1% ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। 432 इसको फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा आपको बेटा। ठीक है, 2 2 1 6, फिर 2 1 0 8, फिर 2 54, फिर से 2 2 7, फिर 3 9, फिर से 3 3 3 1। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया था, इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट, फैक्टर कर लिए। 2 2 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, पेयर करना है 2 2 3, एक 3 अंदर रह गया। दिस इज 2 2 3 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आया ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 का यूज, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, दैट इज 1.732। 4 2 2 4 एंड 3 12, दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आंसर 12 मल्टीप्लाई बाय 1.732। ठीक है, 12 को जब 1.732 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन में दिया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, देख के तो ये लग रहा था कि इससे कैसे निकलेगा 432 का आंसर, स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता था ना, अब निकल गया। 2 2 4 6 14 कैरी गया 1 3। ठीक है, 1732 4 8 7 10 कैरी गया 1 2, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है 20784। सो the correct answer is 20.784 is the correct answer of 432। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स का जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हमने कवर कर लिए कि हम होल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है और कोई नंबर दिया हुआ है तो उससे हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस नंबर के अंदर हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कवर इन द वीडियो लेक्चर्स। इफ यू स्टिल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द स्क्वायर रूट और square of a number, please post your problem in the comment box
so that I will provide you the solution of that problem. ठीक है, these classes are for the foundation classes. Maybe some of the topic is not included in your school curriculum, so don't be panic with that. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.